हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर वर्स नंबर 32। इस श्लोक पे परसों भी चर्चा किए थे। एतत् समुचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। O Brahman Vyasadev, it is decided by the learned that the best remedial measure for removing all troubles and miseries is to dedicate one's activities to the service of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. एतत् समुचितम ब्रह्मम स। एतत् मतलब दिस मच ओनली, इतना जो वर्णन किया अभी नारद मुनि, इतना अब कोई कर लेता है। हाँ। और समुचितम, समसूचितम, समसूचितम, ये पूरी तरह से इस बात को सूचित किया गया है या निष्कर्ष प्रदान किया गया है कि तापत्रय चिकित्सितम। तीन प्रकार के जो ताप हैं हम लोग परसों विस्तार से चर्चा किए हैं। आध्यात्मिक कलेश, अधिभौतिक कलेश, अधिदैविक कलेश। ये तीन प्रकार के जो ताप हैं जिसमें हर कोई इस संसार में जो है दुख भोग रहा है, जल रहा है। प्रैक्टिकली ताप इसीलिए बोला गया ताप। ताप का मतलब है कि ये जलाते हैं। ये तीन प्रकार के ताप व्यक्ति को जला देते हैं। हाँ, जैसे कोई कढ़ाई में कुकिंग करता है ना सब्जी को, तो कैसे फ्राई करता है, चम्मच से इधर उधर करके क्षमा करिएगा, थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल दे दिया। कढ़ाई में जैसे सब्जी को कोई ऐसे फ्राई करता है। हाँ, तो चम्मच से चारों तरफ से उसको पकाने के लिए, हाँ, बार बार चलाता रहता है। हाँ, वो उसको बोलते हैं ताप, तापत्रया। हाँ, हर तरफ से। उसी प्रकार से संसार में जीवात्मा को चारों तरफ से जो है टॉर्मेंट किया जाता है, जलाया जाता है। ये सजा है वास्तव में। तो ये कोई ऐसा नहीं कि सजा ये और कौन दे रहा है, वो चम्मच कौन चलाता है। आप में से कोई भक्त आंसर दे सकते हैं क्या? वो चम्मच किसके हाथ में है और कढ़ाई क्या है? और सब्जी तो मान लीजिए हम लोग हैं चारों तरफ से चलाई जाती है। कढ़ाई क्या है, तेल क्या है? हाँ, मैं क्योंकि मैं ये सब बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लग सकता है। इसलिए आप लोग समझ जाइए कि हम सब्जी के वो टुकड़े हैं। और चम्मच कौन है, चम्मच क्या है, और चलाने वाला, चम्मच चलाने वाला व्यक्ति कौन है, उसमें तेल क्या है, मसाला क्या है, ये सब आप पहचान जाइए। ठीक है। एनीवे, कुछ भक्तों ने सही आंसर दे दिया। तो दुर्गा देवी के हाथ में वो चमचा है, हाँ, जिसमें त्रिशूल, त्रिशूल भी इसे बोले, तीन शूल हैं उसमें, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक कलेश। तो इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, इसके बाद भी जो है व्यक्ति सुधरते नहीं हैं। और यही चिल्लाते हैं कढ़ाई में, अ, ताप तरह को झेल रहे हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उत्साह के साथ बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हम होंगे कामयाब, हम कामयाब हो जाएंगे एक दिन। अरे क्या कामयाब होंगे आप? आप आध्यात्मिक कलेश, अधि भौतिक कलेश, अधि दैविक कलेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अपने खुद के मन और शरीर के कारण जो कष्ट आता है, कठिनाई आती है, अन्य जीवात्माओं के कारण कष्ट, कठिनाई आती है, और नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं। कोई कंट्रोल कर सकता है? कोई रोक सकता है? चलो, कोई होगा बोलेगा कि मेरा मन और मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में है। हालांकि ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये संभव ही नहीं है। कोई भी पूरे जगत में कोई भी व्यक्ति ये बोल नहीं सकता है कि मैं जैसा चाहता हूँ मेरा शरीर में वैसा रखता हूँ। हाँ, कभी मैं जो है, मैं पूरा परफेक्ट डाइट फॉलो करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और इसलिए मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कितना भी कोई स्वस्थ हो, शरीर जो है कभी ना कभी जवाब देता है, और उसके कारण कष्ट हमको प्रदान करता ही करता है। व्याधियां तो एक अलग चीज है, बीमारी तो एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। बीमारियां तो आती ही हैं, बीमारी के अलावा भी स्वस्थ शरीर भी मनुष्य का जो है कष्टदायक होता है, कष्ट प्रदान करता है। स्वस्थ शरीर भी, स्वस्थ शरीर रहते हुए भी तो हम काम करते हैं, थक जाते हैं, और करना चाहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, या आलस आता रहता है। हाँ, या अलग अलग प्रकार की दुविधाएं होती हैं। अच्छे से एक जगह एक स्थान पे बैठ भी नहीं सकते हैं। जब करने बैठो तो बैठ के 2 घंटे चलो एक स्थान में बैठ के जब कर लो, नहीं, वो शरीर साथ नहीं देता है, उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, पोजीशन चेंज करना पड़ता है। अच्छे से, यहाँ तक कि विश्राम भी नहीं कर सकते, अच्छे से रेस्ट भी नहीं ले सकते हैं। कितना भी अच्छा कुशन हो, बेड हो, बहुत अच्छा बेड हो, सारी फैसिलिटी सब कुछ हो, फिर भी जो है
व्यक्ति अच्छे शरीर जो है उसको अच्छे से आराम दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये शरीर हो गया। अब फिर मन का तो क्या कहना। मन में तो बहुत सारे टेंशन, एंजाइटी, फियर और ये सब सारी चीजें चलती ही रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति ना तो अच्छे से खा सकता है, ना अच्छे से सो सकता है, ना अच्छे से चल सकता है, ना अच्छे से कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। तो ये एक फैक्ट है। केवल जो बहुत बहुत प्रचुर मात्रा में मोह में होगा, माया में होगा, इल्यूजन में होगा, भ्रम में होगा, वही बोल सकता है कि मैं पूरी तरह से मन और शरीर के व्याधियों से मुक्त हूँ, मेरा मन और शरीर बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करता है। ऐसा तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा हो नहीं सकता। चलो मान लो ऐसा हो भी गया कि कोई व्यक्ति का मन और शरीर अच्छा है, आध्यात्मिक कलेश नहीं है, लेकिन फिर अधिक दैविक कलेश अन्य लोगों का मन और शरीर परेशान करेगा। हाँ, उसको आप कैसे रोक सकते हो? उसका तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, हम किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर परेशान होते हैं तो हम कितना भी कंप्लेन कर लें, कितना भी हम प्रयास कर लें, हम उसको टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए अल्टीमेट सोल्यूशन यहीं पे आता है कि हम कुछ अपने में ऐसा कुछ परिवर्तन करें ताकि लोगों के द्वारा हम प्रभावित ना हो। यही बेस्ट सोल्यूशन बोला जाता है। मन स्थिति चेंज करिए, परिस्थिति नहीं चेंज कर सकते हैं। परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, मन स्थिति है। हाँ, अब मन भी कंट्रोल में नहीं है, तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति हो चुकी है। ये दूसरा हो गया। चलो ये भी मैनेज हो गया। फिर तीसरा है अधिदैविक क्लेश। वो तो कोई नहीं कर सकता है। कोई कंट्रोल कर सकता है क्या कि ठंडी गर्मी बरसात को मैनेज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें? आप घर के अंदर एयर कंडीशन लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं। हाँ, और ट्राई करने का कि हम ठीक है, हम मौसम को कंट्रोल करेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे। लेकिन वो कब तक? रूम के अंदर जब तक है, कार के अंदर है, बाहर निकलेंगे तो फिर वैसे ही माहौल, और वो अफेक्ट भी करता है हेल्थ को इन अ बैड मैनर। इस प्रकार से व्यक्ति ये तीन प्रकार के ताप में ही इज फोर्स टू सफर इन दीज थ्री काइंड ऑफ ताप। तीन प्रकार के ताप में व्यक्ति को बलपूर्वक उसको जलाया जाता है प्रैक्टिकली। इसलिए तापत्रय बोला गया है, और इसका चिकित्सितम चिकित्सितम बताया गया है। एक ही चिकित्सा है इसका, एक ही इलाज है। यदि ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, भगवान के प्रति अपने कार्यों को डेडिकेट करने से। क्यों? ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि वास्तव में ये तापत्रय आता क्यों है? अगर इस पे कोई एनालिसिस करेगा, रूट कॉज, मूल कारण क्या है हमको संसार में तीन प्रकार के ताप मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण दुर्गा देवी नहीं है जो प्रदान करती हैं, या भौतिक संसार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। इसका कारण कौन है? इसके कारण हम खुद हैं। हम जो अपने कार्यों को भौतिक रूप से जब कोई व्यक्ति हम कार्य करते हैं, तो उसके कारण ये तीन प्रकार के ताप हमको मिलते हैं। इसलिए हम कार्यों की क्वालिटी को अगर चेंज कर देंगे तो बदल जाएगा। हाँ, सिस्टम सिस्टम तो चल रहा है, इनपुट आप जैसा देंगे आउटपुट उसके हिसाब से बदल जाएगा। इनपुट में हम मटेरियल एक्टिविटीज देंगे, भौतिक कार्य देंगे, तो फिर आउटपुट में तीन प्रकार के ताप मिलेंगे मिलेंगे। इनपुट में अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर दिए तो आउटपुट में जो है तीन प्रकार के ताप नहीं मिलेंगे, आनंद मिलेगा। और उसी को यहाँ पे बोला गया है, यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। कर्म को भगवान ईश्वरे भगवती, भगवान कृष्ण के प्रति डेडिकेट करने से ये संभव हो सकता है। तो हम इस पे परसों विस्तार से चर्चा किए थे कि हाँ, हम कार्य करते हैं मन बुद्धि और शरीर से, इंद्रियों से। तो अपने हर प्रकार से जिससे भी हम कार्य करते हैं उसको कृष्ण के लिए डेडिकेट कर देना, कृष्ण के लिए लगा देना। तो उससे ये तापत्र चिकित्सितम, तीन प्रकार के ताप जो है नष्ट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर और इस पर चर्चा करेंगे। So, Sri Narad Muni personally experienced that the most feasible and practical way to open the path of salvation or get relief from all miseries of life is to hear submissively the transcendental activities of the Lord from the right and bona fide sources. This is the only remedial process. कि किसी प्रामाणिक भक्त के माध्यम से हाँ, भगवान के दिव्य कथाओं को सुनना विनम्रता पूर्वक, ये सबसे सरल और द ओनली प्रोसेस है हमको हर प्रकार के दुखों से मुक्त करने के लिए। क्योंकि जब सुनेगा तो मन लग जाएगा, थिंकिंग फीलिंग विलिंग हो जाएगा, और मन की एक्टिविटी, मन के कार्य जब डेडिकेट हो जाते हैं ना, तो फिर शरीर बुद्धि सबके कार्य डेडिकेट हो जाएंगे, क्योंकि मन जो है सेंट्रल पॉइंट। हाँ, यू आर वेयर योर माइंड इज, यू आर देयर वेयर योर माइंड इज। आप वहीं पे हैं जहां पे आपका मन है, ये बोला भी जाता है। जैसे अभी इस कथा में बैठे हैं,
तो इस कथा में कितने भक्त हैं, कोई पूछे। तो दिखने में तो लग रहा है 74 डिवोटीज, लेकिन कितने डिवोटीज है पता है? 74 नहीं है, गारंटीड है। अभी इस कथा में 25 से 30 भक्त लोग ही बस हैं। जैसे हाथ ऊपर करिए, कितने भक्त लोग इस कथा में हैं, अभी पता चल जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। ओके, 25। हाँ, मेरा अनुमान सही था। 25 प्लस, और प्लस कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख के भेजें, तो 25 से 30 भक्त। तो अब समझ लीजिए, ओनली 25 to 30 डिवोटीज हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, यानी क्लास में उपस्थित हैं। बाकी केवल ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो इसलिए बोलते हैं यू आर वेयर योर माइंड इज, आप वहीं पे हैं जहाँ पे आपका मन है। कोई क्लास में तो लॉग इन कर लिया है, लेकिन अपना धंधे का, जॉब का, ये सब का प्लानिंग चल रहा है, तो वास्तव में क्लास में नहीं है वो धंधे, बिजनेस, जॉब में है। तो इसी प्रकार से कोई हो सकता है, कोई मंदिर में भी हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, लेकिन उसका मन कहीं मंदिर में नहीं है। और कोई हो सकता है गृहस्थ है, जॉब धंधे में लगा हुआ है, लेकिन हृदय में हमेशा यही सोचता रहता है कि आज कृष्ण का ऐसा कथा सुना, कृष्ण के बारे में ऐसा सुना, और कृष्ण को मैं और कैसे समर्पण कर सकता हूँ। नाम जप कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो वो वास्तव में कृष्ण के साथ है। और कोई कृष्ण के साथ कोई विग्रह का सेवा कर रहा हो सकता है, जैसे सुबह सुबह हम डेली ड्रेसिंग करते हैं भगवान का, तो ड्रेसिंग कर रहा है, भगवान को नहला रहा है और धोती पहना रहा है, श्रृंगार कर रहा है, लेकिन मन कहीं और फंसा हुआ है कि वो भक्त ने मेरे साथ ऐसा ऐसा बोला है, मेरा ये सामान था, मेरे को ज्यादा वो किया नहीं, ये है वो है, उसके बारे में सोच रहे हैं। भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी है, भगवान इतना कृपा करके सामने उपस्थित हुए हैं, तो अच्छे से प्रेम से श्रृंगार करो, सजाओ बढ़िया। और क्या है, क्या ये सब सोचना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, तो ये फिर भौतिक हो गया। हाँ, तो फिर वो लाभ नहीं उठा पाएगा। हाँ, एनीवे, इसके बारे में एक कथा भी आती है। एक ब्रह्मचारी हुआ, तो वो अ, जो है डेली गीता पढ़ता था अपने जो आश्रम के बाहर बैठ के। और जो आश्रम था जिसका वहां पे, तो उसके रोड के उस पार एक वैश्यालय था जिसमें एक वैश्या रहती थी। तो वो ब्रह्मचारी तो था, बाहरी रूप से तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, लेकिन उसकी निगाह हमेशा वहीं रहती थी कि वैश्या के घर में अभी कौन जा रहा है। जो भी कस्टमर जाते रहते तो उसको देखता रहता था कि ये अभी गया, अभी 3 घंटे बाद आया, फिर ये गया, फिर वो गया। इस प्रकार से उसका ध्यान क्या चल रहा है, वो वैश्या कैसे भोग कर रही है उसके बारे में उसका ध्यान चलता था। और जो वैश्या थी, वो बेचारी सोचती थी कि देखो मेरा, मैं कितनी पापी हूँ, मैं इतने पाप में फंस गई हूँ। और वो ब्रह्मचारी देखो कितना अच्छा है, बढ़िया शुद्ध आचरण है, सुबह सुबह उठ के नाम जप करता है, ब्रह्म और भगवत गीता पढ़ता है, ये सब करता है, कितना अच्छी बात है। तो वो इधर पे उसके भक्ति को जो है प्रशंसा करती थी, अप्रिशिएट करती थी, और सोचते रहती थी कि काश मैं भी, मुझे भी ऐसा मौका मिलता, मैं भी भगवान की भक्ति कर पाती ऐसा। और ये यहाँ पे ब्रह्मचारी, इसको मौका मिल रहा है, और ये उसके बारे में सोच रहा है कि कैसे वो भोग कर रहे हैं। तो जब अचानक से वहां पे कुछ घटना घटित हुई, दोनों का शरीर छूटा, तो यमदूत लोग आ गए ब्रह्मचारी को लेने के लिए। तो ब्रह्मचारी बोला, अरे आप लोग गलत एड्रेस में आ गए हैं, एड्रेस चेक करिए, सामने वाला में जाना है आपको लगता है। तो बोले नहीं नहीं, हमारा एड्रेस परफेक्ट है, ये लाइव लोकेशन भेजा है यमराज जी ने, ये गलत हो ही नहीं सकता, इस पे क्लिक करने पे आपके ही डेस्टिनेशन दिखा रहा है, चलो जल्दी बैठ जाओ। हाँ, गलत एड्रेस है, सही एड्रेस है, उसका हिसाब किताब यमराज जी करेंगे। तो उसको लेके चले गए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, मन को लगाना कृष्ण में। और सबसे कठिन कार्य वास्तव में मन को लगाना ही है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। सबसे कठिन है मन को भगवान में लगाना। लेकिन क्योंकि अगर मन लग गया ना किसी का भगवान पे, तो मन लगेगा तो तन धन शरीर इंद्रियां सब लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगी। हाँ, और मन लगने का अर्थ है, हम लोग ये परसों हम लोग बताए थे कि थिंकिंग फीलिंग विलिंग। हाँ, मन का कार्य है मन लगना, मतलब थिंकिंग फीलिंग विलिंग, सोच से, भावना से, और चेष्टा से भगवान के लिए लग जाना, इसको बोलते हैं थिंकिंग फीलिंग विलिंग। थिंकिंग मतलब कृष्ण के बारे में स्मरण करना, कृष्ण का नाम जप करना, कृष्ण का जो कथा सुने उसका स्मरण करना। और फीलिंग मतलब कि भावनाएं, इमोशंस कृष्ण के लिए होनी चाहिए। हमारी अभी इमोशंस किसके लिए है? अपने खुद के लिए है, परिवार वालों के लिए है, बच्चों के लिए है, समाज के लिए है। ज्यादातर लोग इस अभी अभी की स्थिति तो ऐसी है, 99% लोगों का अपना और अपने परिवार वालों के लिए ही भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं, और उनके लिए ही वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ये साधारण है। तो ये भावना कृष्ण के लिए होनी चाहिए, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण के भक्त मेरे हैं, कृष्ण की सेवा मेरी है, तो ये मुझे करना है, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। हाँ, और फिर चेष्टा,
तो जब भावना रहेगी तो चेष्टा मतलब वो चेष्टा भी करेगा, इंडेवर भी करेगा, कार्य भी करेगा कृष्ण की सेवा के लिए। तो ये इसको बोलते हैं कि मन को लगा देना। तो मन जब लगता है तो अपने आप बाकी सारी चीजें हो जाती है। और मन कैसे लगता है? मन को कृष्ण में लगाने का सबसे सरलतम सर्वश्रेष्ठ उपाय इस कलयुग में यही बताया गया है। स्थान है स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभी। हाँ। भवदीय वार्ताम सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। ये बोला ज्ञाने प्रयासम उद्वश्य नमन्ते एव। नमन्ते एव इस सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। किसन मुखरीदाम मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा आपकी वार्ता, हे कृष्ण, आपकी जो वार्ता को सुनता है वो जितो अपि यस्य अजितो अपि, अजित है आप, हालांकि अजित हैं, लेकिन वो आपको जीत लेता है ऐसा व्यक्ति। क्योंकि उसका पूरा मन फिर आप में लग जाता है, और उसका मन आप में लग गया तो आप उसके मन के अंदर कैद हो जाते हैं, यानी आपको जीत लेता है वो इस प्रकार से। तो इसलिए ये बेस्ट मेथड बताया गया है कि जो भी ध्यान पूर्वक रेगुलर नित्यम रूप से कृष्ण की कथाओं को सुनेगा, गारंटीड है उसका मन जो है कृष्ण में लग जाएगा। उसका थिंकिंग फीलिंग विलिंग, मन के कार्य है सोचना, भावना रखना, अपनत्व का भावना आना, और फिर चेष्टा करने के लिए कुछ प्रयास करना, चेष्टा करना। तो ये तीनों कार्य वो करने लग जाएगा, ये फैक्ट है। ये हम सब देख सकते हैं, जो भी भक्त श्रवण करते हैं कृष्ण के बारे में ध्यान पूर्वक, फिर धीरे धीरे उनके दिनचर्या में ऐसे होने लग जाता है कि वो कृष्ण का ही चिंतन करते रहते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं। और फिर उनके हृदय में भावना आती है कि कृष्ण के लिए मुझे करना है, कृष्ण मेरे हैं, हाँ इस्कॉन मेरा है, और प्रचार का कार्य है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर बोलना नहीं पड़ता है कि प्रभु आप कुछ सेवा करिए, आप सहायता करिए। वो भक्त फिर सहायता करने शुरू में क्या होता है कि वो बोलता है प्रभु जी मैं कुछ सहायता करूं क्या, ऐसा रहता है। हाँ तो मतलब वो सज्जन व्यक्ति हैं, वो अच्छे भाव वाले भक्त हैं कि बोलते हैं सहायता करूंगा। लेकिन जब वो भक्ति अच्छे से श्रवण करते रहते हैं और मन पूरी तरह से कृष्ण में लग जाता है, तो वो फिर सेवा को अपना ही मान लेते हैं कि ये तो मेरा सेवा है, ये तो मुझे करना है, ये प्रचार का कार्य है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है अभी। तो अभी हमको बोलना पड़ता है कि आप लोग भी आइए मंदिर में बुक्स लीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। फिर बाद में जब वो और अच्छे से सीरियस होता है, भक्त सिंसियर बनता है, सीरियस होता है, तो वो सोचता है कि प्रभुपाद मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण का भगवत गीता है, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे प्रिय भगवान हैं, तो उनकी वाणी का प्रचार होना चाहिए, सबके पास जाना चाहिए। तो चलो भगवत गीता लेके मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो वो खुद अपने घर पे लेके जाएगा भगवत गीता और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, प्रचार का कार्य करेगा। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भक्त हैं, गृहस्थ भक्तों की बात कर रहे हैं, जो एक एक मंदिर चलाते हैं, सेंटर चलाते हैं। ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले उनको मंदिर बना के देते हैं, वो खुद जो है इस्कॉन को अपना मानते हैं, प्रभुपाद को अपना मानते हैं, मंदिर स्टेब्लिश करते हैं, सेंटर बनाते हैं, बेसेस बनाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, पुणे दिल्ली वगैरह में ऐसे बहुत एग्जाम्पल। दिल्ली में एक भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, तो वो एक कंपनी में मैनेजर हैं। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों, दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ही मतलब परचेज करके रखे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 50 से 60 यूथ डिवोटीज रहते हैं, 60 स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका इंचार्ज वो हैं। और वो खुद मैनेज करते हैं, पूरा खुद सेंटर चलाते हैं, बिगड़े हैं, सेवा है, सब प्रचार करते हैं। और जो है मंदिर से एक पैसा भी नहीं लेते हैं, खुद कलेक्शन करते हैं, खुद अपने जेब से डालते हैं, और पूरा सेंटर चलाते हैं। और फिर वहां से जो यूथ लोग ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं, उसमें से कुछ लोग ब्रह्मचारी बनते हैं तो मंदिर को ब्रह्मचारी दे देते हैं, और गृहस्थ बनते हैं तो उन गृहस्थों को भी फिर कल्टीवेशन करते हैं और उनको और प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रकार से और बहुत सारे प्रोग्राम खोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर चलाना है, प्रीचिंग प्रोग्राम स्टेब्लिश करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी का ही अधिकार नहीं है। ये ब्रह्मचारी और सन्यासी बस करेंगे। ये भक्ति योग में यही विशेषता है, भक्ति योग में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, ये वानप्रस्थ है, ये सन्यासी है। नहीं, एक गृहस्थ भी भक्त हो सकता है जिसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में दे दिया है, कृष्ण के लिए कर रहा है, पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया है कि सब कुछ कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रचार के लिए। तो वो ब्रह्मचारी सन्यासी से श्रेष्ठ है। हाँ। और इनफैक्ट शिला प्रभुपाद जी के जो शुरू के शिष्य हुए, ज्यादातर गृहस्थ शिष्य लोग ही थे, और वो जहाँ जाके अलग जगह सेंटर स्टेब्लिश कर रहे थे। लंदन में प्रभुपाद जी, अमेरिका में प्रचार स्टार्ट किए। फिर अपने 3 गृहस्थ कपल को, और उनको ज्यादा समय नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत ज्यादा 2-4 साल 10 साल ट्रेनिंग लेने के बाद, कुछ महीने हुए थे, और एक दो कपल को एक एक 1.5 साल 2 साल हुआ था, दैट्स ऑल, इतना ही। इतने ही समय में वो 3 कपल, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, 20 25 25 साल 30 साल के अंदर में, और एक एक तो माता जी का छोटी बच्ची भी थी, सरस्वती नाम है उस श्याम सुंदर प्रभु की
बच्ची सरस्वती और उनकी वाइफ मालती माता जी आई थी। तो ये और दो और कपल थे। तो ये लोग लंदन गए, और लंदन जा करके वहाँ पे किसी तरह से पहले रेंटेड अपार्टमेंट लिए कहीं पे रहते थे, और चालू किए प्रोग्राम। फिर धीरे धीरे प्रचार बढ़ने लग गया, और संकीर्तन करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। फिर धीरे धीरे एक बड़ा सेंटर ले लिया उन्होंने। बड़ा सेंटर लेकर के अच्छा बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, प्रभुपाद जी को इनवाइट करते हैं, फिर प्रभुपाद जी जाते हैं वहाँ पे, लेक्चर करते हैं, प्रीचिंग प्रोग्राम करते हैं। वहीं पे जॉर्ज हैरिसन भी कनेक्ट हुआ था। श्याम सुंदर को पहली बार मिले थे जॉर्ज हैरिसन, उस समय का बहुत बड़ा पॉप स्टार हुआ। और प्रभुपाद जी को उससे मिलवाते हैं। और फिर उसके बाद प्रचार लंदन में बहुत, यूरोप में, फिर लंदन ही नहीं पूरे यूरोप में और तीव्रता से फैल जाता है। तो गृहस्थ भक्तों ने स्टार्ट किया। प्रभुपाद जी कमेंट भी करते हैं कि मेरे कुछ सन्यासी गॉड ब्रदर्स भारत से गए थे 1930s में। 1930s में कुछ सन्यासियों को भेजे थे श्रील भक्ति ठाकुर लंदन में प्रचार करके सेंटर बनाने के लिए, लेकिन वो लोग विफल हो गए। लेकिन और वो इतने स्कॉलर थे, इतने महान थे, इतने सालों से एक्सपीरियंस सन्यासी थे, वो लोग नहीं कर पाए। बट माई गृहस्थ डिसाइपल्स, तीन गृहस्थ डिसाइपल, हाँ, वो लोग जा करके बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से लंदन में प्रीचिंग स्टैब्लिश कर दिए, बिकॉज ऑफ देयर सिंसियरिटी, डेडिकेशन एंड मर्सी ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रकार प्रभुपाद जी इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो इसको बोलते हैं मन को लगा देना। मन जब लगेगा तो हम कृष्ण को अपना मानेंगे, कृष्ण का प्रचार, कृष्ण का सेवा, ये मेरा मेरा सेवा, मेरा पर्सनल कृष्ण के लिए सेवा है। ये इस्कॉन का बस सेवा नहीं, इस्कॉन का या प्रभु जी ने बोला है उनका सेवा, ये उनका नहीं है। ये डिफरेंशिएशन नहीं रह जाएगा, फिर व्यक्ति खुद जो है प्रयास करेगा। और ये हो सकता है जब कोई ध्यान पूर्वक सुनता जाता है। द इंटायर मटेरियल एग्जिस्टेंस फुल ऑफ मिजरीज, foolish people have manufactured out of their tiny brains many remedial measures for removing the threefold miseries pertaining to the body and mind, pertaining to the natural disturbances and relation with other living beings. The whole world is struggling very hard to exist out of these miseries, but men do not know that without the sanction of the Lord, no plan or no remedial measure can actually bring about the desired peace and tranquility. The remedial measure to cure a patient by medical treatment is useless if it is not sanctioned by the Lord. To cross the river or the ocean by a suitable boat is no remedial measure if it is not sanctioned by the Lord. We should know for certain that the Lord is the ultimate sanctioning officer, and we must therefore dedicate our attempts to the mercy of the Lord for ultimate success, or to get rid of the obstacles on the path of success. तो इस संसार में हर प्रकार के जो अलग अलग ताप व्यक्ति दुखों को महसूस करता है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास से उसको हटा नहीं सकता है। केवल और केवल भगवान के सैंक्शन से, भगवान की कृपा से ही ये हट सकता है। हाँ। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान पे निर्भर होते हैं, भगवान के लिए अपने कार्यों को डेडिकेट करते हैं। द लॉर्ड इज ऑल परवेडिंग, ऑल पावरफुल, ओमनिशियंट एंड ओमनी प्रेजेंट। शी इज द अल्टीमेट सैंक्शनिंग एजेंट ऑफ ऑल गुड और बैड इफेक्ट्स। We should therefore learn to dedicate our activities unto the mercy of the Lord, and accept Him either as impersonal Brahman, localized Paramatma, or the Supreme Personality of Godhead. It does not matter what one is, one must dedicate everything in the service of the Lord. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता what one is, कौन व्यक्ति क्या है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, अमेरिकन है, इंडियन है, हाँ, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, ये सब एक्सटर्नल डेजिग्नेशन है। ये सब बाहरी आवरण है, शरीर के हैं, ये सब शरीर से संबंधित हैं। लेकिन जो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो फिर वो डेडिकेट करता है। वन मस्ट डेडिकेट एवरीथिंग। हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, व्यक्ति को सब कुछ भगवान के सेवा के लिए लगा देना चाहिए। सब कुछ मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, रिसोर्सेस, धन, संपत्ति, पोजीशन, कॉन्टेक्ट, सब जो भी है, जिसके पास जो भगवान की कृपा से मिला है, वो कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। तब वो बड़ी आसानी से भौतिक जगत के जितने भी बैड इफेक्ट्स हैं उससे अपने आप को मुक्त कर सकता है। यही एकमात्र रिमेडियल मेजर, एकमात्र जो है रामबाण सोल्यूशन है अपने आप को दुखों से मुक्त करने के लिए। If one is a learned scholar, scientist, philosopher, poet, etc., then he should employ his learning to establish the supremacy of the Lord. Try to study the energy of the Lord in every sphere of life. Do not decry him and try to become like him or take his position simply by fragmental accumulation of knowledge. If one is an administrator, statesman, warrior, politician, etc., then one should try to establish the Lord's supremacy in statesmanship. Fight for the cause of the Lord as Sri Arjuna did. In the beginning, Sri Arjuna, the great fighter, declined to fight. But when he was convinced by the Lord that the fighting was necessary, Sri Arjuna changed his decision.
and fought for his cause. Similarly, if one is a businessman, an industrialist, an agriculturalist, etc., then one should spend his hard earned money for the cause of the Lord. Think always that the money which is accumulated is the wealth of the Lord. Wealth is considered to be the goddess of fortune Lakshmi, and the Lord is Narayana, or the husband of Lakshmi. Try to engage Lakshmi in the service of Lord Narayana and be happy. That is the way to realize the Lord in every sphere of life. The best thing is, after all, to get relief from all material activities and engage oneself completely in hearing the transcendental pastimes of the Lord. But in case of the absence of such an opportunity, one should try to engage in the service of the Lord everything for which one has a specific attraction, and that is the way of peace and prosperity. तो बहुत स्पष्ट शब्दों में ऑलरेडी वर्णन कर दिया गया है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कैसी भी स्थिति में हो, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, तो जिसके पास जो है वो लगाना चाहिए, कृष्ण के लिए डेडिकेट करना चाहिए। हाँ, किसी के पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो ज्ञान और बुद्धि को कृष्ण के प्रचार के लिए लगाना चाहिए। फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, तो ऐसे आविष्कार करना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए कि भगवान का अस्तित्व होता है, भगवान को समर्पण करना चाहिए। हाँ, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है, पोजीशन में है, पॉलिटिशियन है बड़ा बड़ा, तो उसको उस पोजीशन का इस्तेमाल करके कृष्ण की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो अपने इस प्रकार के मेहनत करके जो धन संपत्ति एकत्रित किया है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, कृष्ण के लिए मंदिर बनाना चाहिए, कृष्ण के प्रचार में सहयोग देना चाहिए। हाँ, कृष्ण के लिए प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार से लगा सकते हैं। और अगर कोई जो है अलग अलग स्थिति में जैसे भी हैं, उनको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। दिस इज द वे टू रियलाइज द लॉर्ड इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। हम जिस जगह पे हैं, जैसी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में रहते हुए कृष्ण को साक्षात्कार प्राप्त करने का ये तरीका है। तो इसलिए हमारा जहाँ पे अट्रैक्शन है, जहाँ पे अटैचमेंट है, मन हमारा जहाँ पे लगा है, उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने से मन धीरे धीरे कृष्ण के पास ट्रांसफर हो जाएगा। ये भगवान गीता के 12वें अध्याय में भी वर्णन करते हैं। So the word samasuchitam in this stanza is also significant. One should not think for a moment that the realization of Narad was a childish imagination only. It is not like that. It is so realized by the expert and erudite scholars, and that is the real import of the word samasuchitam. समसूचितम नारद मुनि इसलिए बोल रहे हैं कि केवल नारद मुनि का ही बस अपना रियलाइजेशन नहीं है, ये सारे जितने भी महान आचार्य हुए हैं, महान भक्त, मुक्त पुरुष जो भगवत धाम को प्राप्त किए हैं, उन सब का यही साक्षात्कार है कि हम हर परिस्थिति में हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपना जो भी समय है, ज्यादातर समय है, कार्य है, रिसोर्सेज है, बल है, बुद्धि है, कृष्ण के लिए लगाना चाहिए। हाँ, रही बात अपने पर्सनल मेंटेनेंस की, तो जो कृष्ण के लिए लगा देते हैं अपने आप को, उनका भगवान मेंटेनेंस खुद कर लेते हैं। कोई मेंटेनेंस ऐसा नहीं। जो कृष्ण के लिए डेडिकेट नहीं भी करते हैं और अपने लिए भी नहीं करते हैं, आलसी बने रहते हैं, उनका भी भगवान पालन पोषण कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए उस सेंस में देखा जाए तो फिर तो ये मूर्खता है कि अपने खुद के पालन पोषण करने के लिए इतना मेहनत करना। जो जिसका पालन पोषण अपने आप हो जाता है, हो जाएगा, भगवान कर देते हैं, तो फिर उनका पालन पोषण करने के लिए इतना मेहनत क्यों करना। कृष्ण के लिए डेडिकेट करना चाहिए लाइफ, उनके लिए सेवा करना चाहिए। ओके, तो समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस जितेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि ये कहा जाता है कि कृष्णा भौतिक सुखों से दूर कर देते हैं। क्या भौतिक सुखों से दूर कर देते हैं? काफी भौतिक सुखों से दूर कर देते हैं ताकि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो जाए। ओके। अ, ऐसा कई बार सुना है। हाँ अब ओके तो। एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी किया है। पर इसमें होता ये है कि थोड़ा सा भी अगर भौतिक सुख ना मिले तो रहना तो भौतिक रह तो मतलब धरती पे ही रहना पड़ रहा है, राइट? जहाँ पर नहीं नहीं, बहुत भगवान भगवान जो है, भगवान बहुत सेंसिबल हैं, उनके पास बहुत बुद्धि है। बिल्कुल हाँ, उनको मालूम है, उनको बिल्कुल। मालूम है इस भौतिक संसार में रहने के लिए हमको जो जरूरत है भगवान वो सप्लाई करते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये आपने सुना है, गलत सुना है। ये मिसकंसेप्शन है कि भगवान सब कुछ जो है भौतिक जीवन पूरा तबाह कर देते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान परम पिता है ना, उनको जानते हैं कि मेरे बच्चों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और भौतिक संसार में रहने के लिए क्या जरूरत है, तो भगवान दोनों चीज देते हैं।
हम कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होते हैं, उसको हमको रूल नहीं, उसको नहीं समझ लेना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हैं, भगवान अपने कुछ विशेष बहुत खास भक्त के लिए कोई एक शिक्षा देने के लिए या उसके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए भगवान कभी कभी ये करते हैं कि उसको पूरी तरह से पॉवर्टी स्ट्रिकन बना देते हैं ये। बट इन जनरल भगवान हमारे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हमको दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा ताकि हम भक्ति भी ना कर पाए। भगवान का मेन कंसर्न है हम भक्ति कर पाए, तो इसके लिए दे रहे हैं ना। हम भक्ति नहीं करते हैं तब भी भगवान सप्लाई कर रहे हैं, इतना सारा मटेरियल फैसिलिटी सप्लाई कर रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, सोने को दे रहे हैं, सांस लेने के लिए दे रहे हैं, रहने को जगह दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना। तो भगवान देते हैं भौतिक रूप से भी, भौतिक सुख कभी छीनते नहीं भगवान। भगवान का ये उद्देश्य नहीं है भौतिक सुख सीखना। भगवान चाहते हैं कि हम पाप में कार्य ना करें और केवल भौतिक भोग करने के लिए वासना को हृदय में जो रखे हुए हैं उसको नष्ट कर देना चाहिए, उसको छोड़ करके भगवान की सेवा में और प्रेम में और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। और प्रभु जी, ठीक है। ये दूसरी चीज थी कि आ, किसी का वैश्य होना वो तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और किसी वैश्य कोई वैश्य के पास जाए वो तो बिल्कुल और भी अच्छी बात नहीं है। तो ब्राह्मण का इसमें क्या दोष है, या ब्रह्मचारी का इसमें क्या दोष, क्योंकि नहीं उसको नहीं, तो वो देखना पड़ ब्रह्मचारी, रहा उसका चेतना उधर था। वो सोच तो वो लेके गीता पढ़ता था, लेकिन विचार उसका कंtemplation ध्यान उधर चलता रहता था कि वो कैसे कैसे वो लोग भोग कर रहे होंगे। तो है। ओके। इसके कारण, हाँ, प्रभु तो जी, इसलिए अगर मन, मंदिर में, प्रभु जी, हाँ हाँ आप बोलिए। कहिए प्रभु जी, मैं बाद में बोलता हूँ। हमें ऑलरेडी बोल दिया, मन इसलिए जरूरी है, मन लगाना जरूरी है। मन मना भव मत भक्तो, भगवान गीता में बोले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मन को लगाना है ना। तो ऑफ कोर्स मन इमीडिएटली पूरी तरह से नहीं लगता है, इसलिए हम लोग शरीर भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, रिसोर्सेज भी लगाते हैं, हमारे पास जो है वो सब लगाते हैं कृष्ण के लिए, फिर धीरे धीरे मन भी लग जाता है। और मन लगाने के लिए भक्तों के संग में रह करके साधन भक्ति, विशेष रूप से श्रवण का कार्य करना महत्वपूर्ण है। वो करेंगे तो मन फिर धीरे धीरे लगने लग जाता है भगवान में। ठीक तो है। प्रभु जी, ये तो ऐसा हुआ कि ब्राह्मण या ब्रह्मचारी का घर मंदिर हो गया, और मंदिर के आसपास में या मंदिर में ही कोई गंदी चीज पहुंच गई, तो अब हाँ तो वो तो ब्रह्मचारी जिम्मेदारी है ना। ब्राह्मण तो सोचेगा ही वो कि उसको वो तो हटाएं कैसे। वो हमारी जिम्मेदारी है, हम भक्तों के संग में रहें, अकेले क्यों रहना। आप अकेले रहेंगे तो होगा ही ये सब, आप अकेले मत रहो, भक्तों के संग में रहो, तो फिर नहीं फंसेंगे कोई भी। ठीक है, इसलिए जरूरी है भक्तों का संग। बोला गया है भक्तों के संग, मतलब भक्तों से रेगुलर सुनते रहना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में रह करके सेवा कार्य में लगना चाहिए। तो फिर तो प्रभु चांसेस जी, नहीं है कि मन हमारा कहीं और जाएगा। तो ऐसे तो सैनिक अगर सिर्फ जो बॉर्डर होते हैं वहां पर रहेंगे तो भी नहीं चलेगा ना। जो नहीं चलेगा सैनिक होते हैं वो बिल्कुल। तो मतलब आप देश जंगल के में चले अंदर जाइए, ही जंगल में रहते भी चले जाइए, अकेले रहेंगे तो मन तो ऑलरेडी विषय वस्तु में फंसा हुआ है। तो इसलिए एक ही सोल्यूशन है कि कृष्ण का संग मिलना चाहिए भक्तों के माध्यम से, कृष्ण के बारे में श्रवण, कृष्ण का सेवा, भक्तों का संग। तो फिर हमारा मन जो है कृष्ण में लगा रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण।